सिमरन कहाँ खोई हो तुम? सिमरन हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर, मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में? अरे विजय, बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा, ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो, तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वही सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वही विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है, आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ, तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाह कर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर, मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर, मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर, मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई, अब 2 दिन से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर, ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर, बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन, तुम्हारे भैया? हाँ, जय हिंद। हाँ, जय हिंद। भैया, ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। ये है विजय, जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय, प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। इसकी मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। सिमरन और भूमि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन सिमरन के पापा को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन, अपना स्टैंडर्ड देखो और उनका। उसके पापा घर घर जाके पेपर बांटते हैं। आइंदा मुझे उसके साथ दिख मत जाना। सिमरन, चले। भूमि, पीछे जाकर बैठो। पर क्यों सर? सिमरन, अभी तुम्हारे पापा आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें साथ में ना बैठने दूं। पर मैंने क्या किया? लंच हो गया। अरे, ये लंच करने भी नहीं जा रही है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिमरन, तुम्हें पता है ना मम्मी की तबीयत खराब है और पैसे की भी दिक्कत चल रही है। एक काम करो, तुम ये रखो। नहीं नहीं, अरे रखो। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम बुक्स ले आई? वो भूमि की मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी तो वो पैसे मैंने उसे दे दिए। क्या इसलिए मैं तुमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को इलाज के पैसे देती फिरो? बेटा, ये गरीब सिर्फ पैसा देखते हैं। नहीं पापा, भूमि सब जैसी नहीं है। अरे भूमि, तुम बर्थडे के दिन भी यूनिफॉर्म में स्कूल आई हो? अरे यार भूमि, तुम तो अपनी जरा सी लड़ाई के कारण बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही हो। जाओ चेंज करके आओ। हाँ, वाओ। हाँ, ये ड्रेस तो मैंने कल ही सिमरन को दी थी, वो भी उसने इस गरीब को दे दी। सिमरन,
ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। 1 सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? सिमरन तुम इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स है। क्लास में फोन अलाउ नहीं है। रूम नंबर 13 के आसपास जाना भी मना है। ऐसा क्यों? अपनी जगह पे जाओ। सुनो, ऐसा क्या है इस रूम में? तुम लोग कभी गए हो क्या? अरे पागल है क्या? जितना सर ने बोला उतना करो। आखिर है क्या इस रूम में? सब लोग इस रूम का नाम लेने से भी डरते। कोई भी नहीं है, जाके देखती हूँ। अरे सिमरन उस रूम में मत जाओ, उस रूम में चले जाओ। जाओ। क्या? अरे सिमरन मत जाओ। हाँ, ये क्लासरूम तो हमारे जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सब बिखरा हुआ है। अंदर आ जाओ। तुम सब कौन हो? हम सब सिमरन हैं। नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई? सिमरन सर कटा भूत। नहीं, मम्मी। हाँ, बच गई। बची नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। हैप्पी बर्थडे विजय। थैंक यू सर। आ जाओ बेटा। अरे हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। क्या बात है भाई, आज तेरा बर्थडे और तेरी बेस्ट फ्रेंड सिमरन स्कूल नहीं आई है। पर सिमरन ने तो मुझसे कल कहा था तुम कल स्कूल आओगी ना। क्यों नहीं आऊंगी? कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना। सिमरन ने आज बंक तो नहीं मार ली? नहीं सर, वो हमारी क्लास की मॉनिटर है। वो इतनी डिसिप्लिन्ड है कि वो कभी भी बंक नहीं मार सकती। मैं समझ गया, सिमरन तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही होगी। हाँ, अगर वो बर्थडे पार्टी प्लान कर रही होती तो हमें भी तो बताती। अरे सुबह सिमरन स्कूल आई थी, फिर पता नहीं क्यों स्कूल के बाहर चले गई। समझ गया सर। सिमरन कुछ दिन पहले मुझे बता रही थी कि कुछ लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? अरे अननोन नंबर से फोन। तुम्हारे स्कूल की एक लड़की को हमने किडनैप कर लिया है। कहीं वो सिमरन तो नहीं? सिमरन को रास्ते से एक जादुई बैट मिलता है जिससे उसे कोई भी आउट नहीं कर पाएगा। सच में ऐसा होगा क्या? अबे इसे बैट पकड़ते तो आ नहीं रहा और ये क्रिकेट खेलेगी। तो चलो ठीक है, तुम दोनों में से अगर किसी ने भी मुझे आउट कर दिया तो मैं ये बैट उसे गिफ्ट कर दूंगी। ठीक है चलो देखते हैं। इसको तो पहली बॉल पे ही आउट कर दूंगा। चल भाई अच्छे से बॉल डाल। अरे ये क्या? इस बैट ने तो अपने आप शॉट मार दिया। इस बार तो नहीं बचेगी। अबे 6, ये तो शॉट पे शॉट ही मारे जा रही है। क्या कमाल का बैट है। कोई नहीं, नेक्स्ट वाली अच्छे से डालना। अब तो मुझे कोई भी आउट नहीं कर पाएगा। ये सिमरन एक ऐसे स्कूल में आ जाती है जहाँ सबका IQ लेवल 0 होता है। ये जूस का ग्लास तो आधा खाली है, इसे पीऊंगा कैसे? तुमने वो स्टोरी सुनी है जिसमें एक कौवा मटके में पत्थर डाल के पानी को ऊपर ले आता है? हाँ सुनिए। तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? ठीक है, ये तो सही में ऊपर आ रहा है। ये तो ट्राई भी करने लगा। लगता है इसमें बार बार नींबू डालना पड़ेगा। तुम इसे ग्लास से डायरेक्ट भी तो पी सकते हो। हाँ यार, कितना बुद्धू है ये दुकान वाले ने मुझे ठग लिया। ऐसे जूते दे दिए, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो तुम अपने पैर उल्टे कर लो। ऐसे? अरे वाह, ये तो सीधे हो गए। ये ऐसे में तुम्हें अजीब नहीं लग रहा चलने में? लग तो रहा है। अरे बुद्धू, तो तुम इसे सीधा करके पहनो। तुमने तो मेरे जूते सही कर दिए। फिर से नया बोर्ड लगाना पड़ेगा। अरे सर, आप ये बोर्ड क्यों उतार रहे हो? वो भर गया है ना इसलिए। तो इसे आप इससे साफ भी तो कर सकते हो। कमाल कर दिया। ये लड़की में तो आइंस्टाइन का दिमाग है। अरे यार, मम्मी ने फिर टिफिन में पासवर्ड लगा दिया। हम आज भी लंच नहीं खा पाएंगे। पर इसे आप ऐसे भी तो खोल सकते हैं। इसे पासवर्ड कैसे पता? मुझे दिखना बंद हो गया, मैं अंधा हो गया हूँ। प्रिंसिपल सर, अब आप देख पाओगे। मुझे दिखने लगा। आइंस्टाइन बन गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। टन। अरे ये क्या रखा है? जाके देखती हूँ। वाओ, कितनी क्यूट कैट है। लगता है इसका मालिक इसे बीच रास्ते में छोड़ के चले गया। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद की मालकिन खुद हूँ। ये बिल्ली ने बोला। हाँ तो मेरे अलावा कोई दिख रहा है तुम्हें यहाँ? भूतिया बिल्ली, भागो। बच गई। बच्चों ये देखो, ये प्यारी सी कैट मुझे रास्ते से मिली। अरे सर, ये बिल्ली भूतिया, ये बोल सकती है। तुम पागल हो क्या सिमरन? बिल्ली भी भला कोई बोल सकती है? बोल तो सकती है लेकिन म्याऊं म्याऊं। बेकार ही कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं सुन सकता। देखा आप सबने, इसने फिर से बोला। कहाँ कुछ बोला? और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो सिमरन? मेरी मानो तो अब चुप ही रहना, वरना कुछ बुरा होगा। ये ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरे साथ बुरा होगा? अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तुम यही रहो, मैं अभी आया। सुनो, तुम जो बैग में फोन लाई हो उसे जल्दी से कहीं और छुपा दो। पर ऐसा क्यों? सिमरन क्लास में फोन ला क्यों? बैग दिखाओ अपना। ये क्या है? अब तुम्हारा फोन जब। ये बिल्ली तो फ्यूचर बता रही है। अरे ये मेरी घड़ी कहाँ गई? तुम्हारी घड़ी उस पीछे वाले लड़के ने चोरी की है। तुम्हारा बैग दिखाना। ये रही मेरी घड़ी। चोर कहीं के। ये बिल्ली तो बहुत काम की है, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगी।
सिमरन को रास्ते से एक एंगर कंट्रोल बटन मिलता है जिससे वो किसी के भी गुस्से को कम ज्यादा कर सकती है। सच में अबे देख खुद से बातें कर रही है। मुझे चिढ़ाया, डॉगी का गुस्सा बढ़ा देती हूँ 100, 200, 300, 400 ये कुत्ता पागल हो रहा है क्या? और 500 गुना बढ़ जाए। अबे साले मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ये रिमोट तो बहुत कमाल का है। आने दो सिमरन को, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। सर तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, इनका गुस्सा माइनस में कर देती हूँ। अरे बेटा आ गए आप, आपके लिए पानी वानी लाऊं? नहीं नहीं सर, मुझे भी प्यास नहीं लगी है, मजे ही आ गए। बच गए। आज वो कुत्ते ने पता नहीं कहाँ दौड़ा दिया। समझ सकता हूँ बेटा। इन दोनों से इतनी प्यार से बात। सर का गुस्सा 100, 200, 500 और ये 1000। बेटा साला तुमको बताता हूँ। अब किसके मजे अरे लूं? सॉरी माली भाई, आपका पोछा खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता बेटा। नहीं आता तो मैं दिलाऊंगी ना आपको गुस्सा। अबे तेरी तो निकल यहाँ से। कमर तोड़ दी मेरी। बहुत मारा। अब एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। अच्छा चुप रहने को कहा तो गुस्सा करो। अबे साले तू मेरा दुश्मन है। गुस्सा कम हो जाए। तू तो अपना भाई है यार। कम ज्यादा। छोड़ दूंगा। कितने अच्छे सर है अपने, इनको तो मानना चाहिए। सिमरन को रास्ते से एक जादुई पतंग मिलती है जिससे वो किसी की भी पतंग को काट सकती है। सच में ऐसा होगा क्या? फिर तो इस संक्रांति पे सिर्फ मेरी पतंग ही लहराएगी और सबकी पतंग ही कट जाएगी। यही मौका है इन दोनों की पतंग काटने का। जल्दी कर सिमरन, जल्दी कर। अरे वाह, इतनी अच्छी पतंग हमारे लिए लेकर आई। अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाई हूँ, इसे तो मैं उड़ाऊंगी। अबे लड़कियां कब से पतंग उड़ाने लग गई? अभी उड़ाती हूँ, पर इसे उड़ाते कैसे हैं? अरे ये जादुई पतंग तो अपने आप उड़ने लग गई। ओ भाई, इसने तो पतंग उड़ा ली। अबे उड़ा तो लिए, पर काट थोड़ी ना पाएगी। देख कैसे इसकी पतंग काटता अब हूँ। देखना मेरी जादुई पतंग का कमाल। ये क्या, अपनी पतंग तो कट गई। काटो। ये ले एक और उड़ा। मेरी पतंग तो आज कोई भी नहीं काट पाएगा। ये भी कट गई। सिमरन, तुम्हें इतनी अच्छी पतंग उड़ाते आती है ना, तो तुम वो सामने वाले की पतंग काट दो ना। वो सुबह से हमारी 15 पतंग काट चुका है। इसको तो मैं अभी बताती हूँ, बस देखते जाओ। अरे ये मेरी जादुई पतंग कैसे कट गई? कहीं उस वजह से तो नहीं? ये पतंग तो पेड़ में फंस गई है, थोड़ी सी फट गई, टेप लगा देती हूँ।